अच्छा, वो एक्सपीरियंस स्वाति आप पहले शेयर करिए, जब आपको पहली बार ये पता चला या पहली बार आपको ये किसने बताया कि आपके गाने को खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है? ट्विटर पर हैं आप? नहीं, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ। तो कैसे पता चला? एक्चुअली ये 8 बजे किया था सुबह सुबह माननीय मोदी जी ने। तो मेरे पापा ने फ़ोन किया मुझे और मुझे बताया, तो मैंने कहा, क्योंकि पापा लोगों को कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं होता है फ़ोन्स वगैरह में, तो मैंने सोचा फेक आईडी होगी कोई, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने बहुत हल्के में लिया, फिर भी पापा ने कहा नहीं देखो, ध्यान से देखो। और अगले 5 मिनट में मेरे फ्रेंड्स दरवाज़ा खटखटा रहे हैं मेरा कि अरे अरे देखना क्या हुआ। मैंने देखा, मैंने कहा नहीं रियल नहीं है। तो फिर वो कह रहे नहीं अपना गाना देख और ये देख। तो मैंने जब उसको चेक किया एटलीस्ट 10 टाइम्स, तब मुझे यकीन हुआ इट्स रियल, क्योंकि मैं जानती थी कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। अगर ये रियल है तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, तभी मुझे अंदाज़ा लग गया था, तभी मैं उसको बार बार रीचेक कर रही थी। उसके बाद तो इतनी खुशी हुई, और खुशी मतलब इतनी बधाइयाँ मिलने लगी कि खुद से खुशी वो फील करने का टाइम ही नहीं मिला, अकेले में बैठ के कि हाँ ऐसा हो गया है। फिर मैं घिर गई लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों से। अच्छा, आपने बेशक फील ना किया हो, लेकिन आपके परिवार ने ये जरूर फील किया होगा कि रातों रात एक गाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट करने के बाद घर घर की पहचान बन गया। इससे पहले भी ये गाना सुना जा रहा था, रील्स में खासकर शेयर किया जा रहा था, लेकिन पीएम के शेयर करने के बाद इससे और ज्यादा रफ्तार मिल गई या स्पीड मिल गई। बहुत ज़्यादा। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले तो मेरे बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि मतलब मेरे ऐसे मैंने सुना मेरे पापा कह रहे थे कि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मेरे को ऐसी बेटी मिली है, ये सब कहते हैं घर वाले। बहुत खुश हैं मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी फैमिली। एक तो शुरू से इन्होंने ही सपोर्ट करके यहाँ तक लेके आए हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव। मतलब अगर ये इतने सपोर्टिव नहीं होते तो ना तो मैं मुंबई आती और ना काम करती और ना ये ऐसा एक चीज़ निकलती हमारे काम के ज़रिए। तो वो तो मुझे लगता है मुझसे 100 टाइम्स ज़्यादा खुश है। जिस गाने की इतनी चर्चा हो रही है, जिस भजन ने स्वाति मिश्रा को घर घर तक पहुंचा दिया, वो भजन थोड़ा सा आप गुनगुना दीजिए, फिर उसके बाद आपकी जर्नी पर बात करूंगी। डेफिनेटली गाऊंगी मैं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। इतना शानदार, इतना खूबसूरत गाना है, इसे सुनते ही शायद त्रेता युग को इमेजिन करने लगते हैं आज की युवा पीढ़ी भी, जिस सोच के साथ आपने इस गाने को गाया है। स्वाति मिश्रा का आध्यात्म से क्या कनेक्शन रहा है, या प्रभु श्री राम को स्वाति मिश्रा कैसे समझती हैं? मेरा कनेक्शन बचपन से ही रहा है। ऐसा नहीं है कि बड़ी हुई तो मुझे अभी नए जो अभी सो कॉल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो नए भक्त बन रहे हैं, उनकी तरह नहीं, बचपन से ही है। और बचपन से कनेक्शन इसलिए है क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ हर ओकेजन में भगवान को याद किया जाता है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर दिन पूजा होना, हर दिन किसी ना किसी स्पेशल भगवान का पूजा होना। बेसिकली हमारा जो धर्म है ना, उसमें इतनी मतलब नेचर के लिए इतनी थैंकफुल वाली भावना होती है कि हर सिचुएशन के लिए पूजा होती है। स्पेशली छठ पूजा के लिए तो हर बिहारी इतना इमोशनल होता है, इतना पागल होता है छठ पूजा के लिए। तो ये अध्यात्म से तो बहुत पहले से ही जुड़ी हुई थी। और श्री राम का नाम आते ही ऐसा लगता है कि भगवान कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैंने तो ये मांगा भी नहीं था। तो भगवान से क्या कहूँ, भगवान से बस इतना कहना चाहती हूँ, भगवान जो दिया मेरी लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरी फैमिली ने कभी नहीं सोचा था। बस इतना कहूँगी कि फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया एक आपका नाम लेने की वजह से, बस। भगवान श्री राम एक ऐसे भगवान हैं, एक ऐसा अवतार है विष्णु जी का, जिन्हें हर शख्स अपने लिहाज से देखता है या अपने हिसाब से समझता है। कोई उन्हें सरल व्यक्तित्व, मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई उन्हें आज्ञाकारी बेटा, कोई उन्हें वीर पुरुष के तौर पर, कोई उन्हें आदर्श भाई के तौर पर देखता है। आपकी नज़रों में प्रभु श्री राम क्या है? प्रेम की मूर्ति। उनके अंदर जितना प्रेम है, चाहे वो उनके पिताजी के लिए हो, चाहे उनकी माता के लिए हो, चाहे भाई या फिर वाइफ या फिर अपने भक्तों के लिए, दुनिया के लिए जितना प्रेम है, बस मैं यही कहूँगी कि अगर मैं 0.0001% भी राम जी की पर्सनालिटी का इतना कुछ भी ले पाऊँ ना, तो मेरे लिए मैं बहुत पूरी लाइफ मेरी बहुत ग्रेटफुल रहूँगी मैं इस चीज़ के लिए।